हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अभी राजस्थान के स्टेट कोटा का राउंड 2 चल रहा है, उसके सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कितनी सीटें आई, किस कैटेगरी में, क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 में कैटेगरी वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। बेटर कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से मिलेगा, स्टेट के राउंड 2 या राउंड 3 से मिलेगा। किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी चाहिए काउंसलिंग में, गवर्नमेंट और पेमेंट सीट की कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, फाइनल कट ऑफ आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट और पेमेंट सीट का, किस राउंड में आपको कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स की बात करेंगे। कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होगी, कौन सी चीज़ें हैं जो राजस्थान की कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगी, आपका फाइनल कॉलेज क्या हो सकता है, आप कैसे पता लगा सकते हो आपकी स्टेट रैंक से आपका फाइनल कॉलेज कौन सा हो सकता है। साथ में सीट ब्लॉकिंग वाले फैक्टर को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपकी सीट ब्लॉकिंग होगी, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी सीटें ब्लॉक हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, चीज़ों को गलत आप समझ लोगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग में। अगर मैं बात करूँ राउंड 2 पहले आपका ऑफलाइन होता था, इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जो चेंजेस हुए हैं उनका असर भी राजस्थान की काउंसलिंग में आपको सीधा देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें पूरा ढंग से समझनी है। उसके बाद में आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया होगा कितनी सीटें आई हैं। आप कॉलेज वाइज अगर सीटों की बात करो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो टॉप के कॉलेजेस होंगे उनमें ज़्यादा सीटें आएंगी। आप वैसे ही देख सकते हो, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन कॉलेजेस में कंपेरेटिवली ज़्यादा सीटें, डबल डिजिट में आपको सीट्स दिख रही होंगी। बाकी नीचे आपको सिंगल डिजिट में सीट्स दिख रही होंगी, क्योंकि ये टॉपर्स हैं। ये बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले गए, जिनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स या फिर आपको दिल्ली के कॉलेजेस, BHU, जिपमर जैसे कॉलेज मिल गए, तो वो बच्चे हैं ये। नीचे वाले बच्चे, जहाँ पे नीचे वाले कॉलेजेस की बात करूँ तो ये फ्री एग्जिट करने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने राजस्थान के राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर दिया था। उनको लगा कि नए कॉलेज मिले हैं तो राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट करा लेंगे, कि इतनी दूर जयपुर जाके अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, इससे बेटर है राउंड 2 में डायरेक्टली कॉलेज अलॉट करा लेंगे। तो जो नीचे के स्टूडेंट हैं वो फ्री एग्जिट वाले हैं। ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे टॉपर्स हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बेटर कॉलेजेस मिल गए। ठीक है, एक चीज़ समझना, क्योंकि इसकी आपको इंपॉर्टेंस आगे समझ आएगी। टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो जो आपकी टोटल गवर्नमेंट सीट है, 658 गवर्नमेंट सीट टोटल आपकी आई है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कैटेगरी वाइज कितनी सीटें आई हैं, कैटेगरी वाइज सीटों की भी बात करेंगे और पेमेंट सीटों की भी बात करेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया है लास्ट में। टोटल आपकी गवर्नमेंट सीटें आई हैं वो 658 सीट्स आपकी गवर्नमेंट आई हैं। कैटेगरी वाइज अगर मैं सीटों की बात करूँ तो UR कैटेगरी की 301 सीटें आई हैं, OBC की 160, 160, EWS की 54 सीटें, SC कैटेगरी की 77 सीटें, ST कैटेगरी की आपकी 66 सीटें, MBC और STA कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है। जैसे कि आपको पहले ही बताया था, इनमें आपको कट ऑफ में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ऐसी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चों को जो भी चांस रहते हैं बेटर कॉलेजेस के, वो स्टेट कोटा के थ्रू इन कैटेगरीज में रहते हैं। ऑल इंडिया कोटा में कोई जाता नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपकी UR, OBC और EWS की गवर्नमेंट सीट्स कितनी आई हैं, तो टोटल 515 सीटें हैं। ठीक है, पेमेंट सीट टोटल कितनी आई हैं, 262 सीट्स हैं पेमेंट सीट। NRI सीटें 327 है। NRI इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से काफ़ी सीटें आपकी पेमेंट में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, राउंड 2 में पेमेंट सीटों का नंबर रहेगा 262। राउंड 3 जो पेमेंट सीट आपकी जो वो होंगी, काफ़ी सारी NRI सीटें होंगी, वो आपकी पेमेंट सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट इतने NRI के होते नहीं हैं, और जो NRI कैंडिडेट होते हैं वो इतनी महंगी फ़ीस पे नए कॉलेजेस में पढ़ने से बेटर दूसरे कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर स्टेट में महात्मा गांधी जैसे कॉलेजेस में लेना प्रेफर करते हैं, रादर देन नए कॉलेज में इतनी फ़ीस देने के। तो टोटल आपकी मान के चलो जो NRI की अभी 327 सीट्स हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 50 सीट्स और बढ़ सकती हैं। 50 सीट्स भी टॉप के कॉलेजेस में भरेंगी, जैसे RUHS हुआ, अजमेर हुआ, कोटा हुआ, इस तरीके के कॉलेज में आपकी 50 सीट्स फिल हो जाएंगी। बाकी सीटें आपकी ज़्यादातर सीटें वैकेंट रहेंगी, फिर उनको राउंड 3 में ऑफलाइन काउंसलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पेमेंट सीट में। तो टोटल आपकी पेमेंट सीट देखने को मिल सकती है 537, क्योंकि इसमें 275 NRI कन्वर्ट होके इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, अब राजस्थान के राउंड 2 का कट ऑफ नीचे जाएगा, आपको भी पता है राउंड 1 से नीचे जाएगा। सारे फैक्टर्स बताऊंगा कितना नीचे जाएगा, सारा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि रैंडम फिगर बता दूंगा कि आप ये मान के चल लो ये कट ऑफ जाएगा, पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टोटल सीटें आपकी 658 सीटें आई हैं।
तो आप ये मत समझो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपकी 658 सीटें आई हैं। तो आपको ये भी समझना है इनमें से बहुत सारे बच्चे भी आएंगे जिनको स्टेट कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, वो बच्चे भी आएंगे। तो 650 सीट्स इस वजह से आई हैं क्योंकि उन बच्चों ने फ्री एग्जिट करा, उनकी सीट भी राउंड 2 में आएगी और वो बच्चे भी खुद भी राउंड 2 में आएंगे। तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी उन स्टूडेंट्स की वजह से, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी चेंज हुई हैं इस बार, ठीक है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया स्टूडेंट ने तो वो भी आएंगे। इसके अलावा फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया राउंड 2 के लिए वो भी आएंगे। आपको बताया था कि आपकी स्टेट कोटा के राउंड 2 में थोड़ी सी रैंक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। 1000 रैंक है तो 1040 तक हो जाएगी, इस तरीके से चीज़ें बताई थी और वो आपने देखी भी होंगी। कितना अंतर आया रैंक में वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो भी स्टेट कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो राउंड है वो ऑनलाइन राउंड है, ऑफलाइन तो है नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा में जमा करा दिए वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर राजस्थान में बेटर कॉलेज मिल जाता है तो वो रिज़ाइन कर देंगे ऑल इंडिया कोटा से 31 अगस्त तक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका मैं इम्पैक्ट बताऊँगा कितना ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है। तो राजस्थान का राउंड 2 उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना बेनिफिशियल आपका पिछले साल का होता था। राउंड 1 से राउंड 2 में जो चेंज आता था वो उतना चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं आप सोच सकते कि आपकी सारी सीटें ब्लॉक नहीं होंगी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें ब्लॉकिंग आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से देखने को मिलेगी। पर जो राजस्थान का राउंड 2 है उसमें आपको एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी आ रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है तो सभी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी जमा है या फिर उनका मन ऑल इंडिया कोटा में लेने का ऑलरेडी है फिक्स, वो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राजस्थान के लिए देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कोई कॉलेज मिल जाए, क्या पता बाद में मन चेंज हो जाए, मूड बदल जाए तो फिर स्टेट में ले लेंगे। तो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है कि जो आप सोच रहे हो एक्चुअल कट ऑफ चले जाएगी, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी राजस्थान के राउंड 2 में, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कई बच्चों ने राजस्थान ले रखा है, अब वो स्टेट के राउंड 2 में भी राजस्थान लेंगे, फिर हो सकता है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी राजस्थान ले लें और इसको ज्वाइन ना करें और फिर ऑल इंडिया को स्टेट कोटा के राउंड 3 में अपग्रेड करा लें। राजस्थान का जो कॉलेज मिला सेकंड राउंड में स्टेट से, उससे अपग्रेड करा के स्टेट के राउंड 3 में चले जाएँ। तो एक स्टूडेंट 4 जगह राजस्थान की सीटें जब लेके रहेगा तो सीटें तो डेफिनेटली ब्लॉक होंगी। तो आपकी ये समझो इस वाले जगह तक ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक आपकी सीटें ब्लॉक होने की संभावना है, क्योंकि स्टेट का राउंड 3 है वो ऑफलाइन राउंड होगा। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्वाइन कर लेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा हो जाएंगे और फिर वो स्टेट के राउंड 3 में नहीं आ सकते। जैसे पिछले साल स्टेट के राउंड 2 में ऐसा होता था, ऑफलाइन होता था, जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते थे वो नहीं आ सकते थे स्टेट के राउंड 2 में। अभी आपको वो सारी चीज़ें राउंड 3 में देखने को मिलेगी। तो जो आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको एक्चुअल में राउंड 3 में देखने को मिलेगा, राउंड 2 में देखने को नहीं मिलेगा। राउंड 2 में क्या देखने को मिल सकता है और राउंड 3 में कितना चेंज आ सकता है, फिर उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टॉप रैंकर्स ने ज़्यादातर ने जो टॉप रैंक मैंने आपको बताया, क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें ज़्यादा सीटें खाली हैं तो वहाँ पे वैकेंट सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और वो वैकेंट सीटों के जो बच्चे जिन्होंने वैकेंट करी हैं वो भी शायद नहीं आएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में उनको बेटर कॉलेजेस मिल चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी रैंक 1000 में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, सीट ब्लॉकिंग आपके लिए थोड़ी कम होगी, ठीक है। अब किस तरीके से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे को जैसे कोई कॉलेज मिला है राउंड 1 में इस रैंक पे क्लोज हुआ है, तो राउंड 2 में वो किस रैंक पे मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मैं कोटा मेडिकल कॉलेज का ले रहा हूँ। राउंड 1 में स्टेट में जनरल कैटेगरी में ये 868 पे क्लोज हुआ था। अब अपन को पता लगाना है राउंड 2 में क्या मिल सकता है, किस रैंक पे मिल सकता है, कितना चेंज आ सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कोटा में राउंड 1 की कट ऑफ आपकी जो गई है वो आपको पता करनी है, जो कि 868 हो गई, ठीक है। इसके अलावा वैकेंट सीटें आपको पता करनी है कितने कौन से कॉलेजेस में, जो कॉलेज आपके बेटर हैं कोटा से, और कोटा से बेटर कॉलेजेस, ठीक है। आपको अगर अजमेर में सीट खाली हो रही है, उदयपुर में खाली हो रही है, एसएमएस में खाली हो रही है, आरयूएचएस में सीट खाली हो रही है, तो पहले वो फिल होंगी, पहले नए बच्चे वहाँ पे आएंगे, बच्चे अपग्रेड वो सीटें कराएंगे, तो आपको कंपाउंडिंग में फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा आरयूएचएस लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको फ़ायदा एसएमएस में बढ़ी हुई सीटों का भी तो है ना। आरयूएचएस अगर वो 2 रैंक से पीछे है और एसएमएस में अगर 5 सीटें आ रही हैं मान लो, तो पहले बच्चे एसएमएस लेंगे 5,
ठीक है, फिर RUHS लेंगे, ठीक है। तो आपकी अगर ऊपर वाले कॉलेजेस में सीटें बढ़ती हैं, ऊपर वाले कॉलेजेस में जो कॉलेज टारगेट कर रहे हो उससे ऊपर वाले कॉलेजेस में वैकेंट सीटें ज़्यादा होती हैं, तो आपको फ़ायदा उन कॉलेजेस का भी मिलता है जो उस कॉलेज से ऊपर है जो आप टारगेट कर रहे हो, साथ में जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो उसमें कितनी वैकेंट सीट है उसका भी फ़ायदा मिलता है। तो कोटा का अगर अपन देख रहे हैं तो कोटा से ऊपर जिनकी कट ऑफ क्लोज होती है, जैसे आपका SMS हुआ, RUHS हुआ, जोधपुर हुआ, अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ, ठीक है, इन कॉलेजेस को आपको देखना है। इन कॉलेजेस में कितनी वैकेंट सीटें आई हैं उनको आपको कैलकुलेट करनी है, और पहले राउंड में कोटा कितनी स्टेट रैंक पे क्लोज हुआ था वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद में आप फाइनल कट ऑफ निकाल सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, 868 पे क्लोज हुआ था, 177 सीट्स हैं OBC और UR कैटेगरी की, ठीक है, जो कोटा से बेटर कॉलेजेस में आई हैं या फिर कोटा में आई हैं। साथ में 30 आपकी क्या है, 30 आपके ऐसे बीच के बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि 868 के बाद में आपका जैसे 1075 अपन मान रहे हैं तो सारे बच्चे ये OBC और UR कैटेगरी के होंगे। इनमें कुछ आपके AWS के भी होंगे, कुछ एक आधा बच्चे आपके SC ST के भी हो सकते हैं। तो 30 बच्चों को अपन निकाल देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को तो अपनी कैटेगरी से बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलो 868 प्लस 177 जो आपके कोटा से बेटर कॉलेजेस हैं प्लस 30, तो आप ये मान के चलो आपका जो कोटा मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 1075 रैंक तक जा सकती है। इस रैंक तक आपको मिल सकता है, 1075 स्टेट रैंक तक आपको कोटा मिल सकता है। इस तरीके से आप कॉलेज की कट ऑफ निकाल सकते हो। ऑल ओवर कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी जगह बेटर मिलेगा, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो व्हाट्सअप नंबर है ये वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। याद रखिएगा कॉल मत कीजिएगा, कॉल लगेगा नहीं इस नंबर पे, कॉल बंद करा गया है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सबको अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान बी, ठीक है। प्लान बी जिसकी कॉलिंग असिस्टेंस आपको मिलती है लास्ट राउंड तक, जिसकी प्राइस पहले 5000 थी अब 3000 कर दी गई है, ठीक है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको इस साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 का कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ का PDF मिलेगा, कौन सी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुआ है। 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, कहाँ पे आपको कॉलेज लेना चाहिए, कहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, कहाँ कॉलेज नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी बॉन्ड PDF, कॉलेज फीस PDF और नीट PG की सीट स्टेट वाइज वो PDF आपको मिलेगी। प्लान बी में क्या मिलता है, प्लान बी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको प्लान 1 के फीचर्स जो बताए वो मिलेंगे। लास्ट राउंड तक कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, आप कॉल पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। याद रखिएगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना रहेगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। जिन्होंने ऑलरेडी प्लान 1 ले रखा है वो अपग्रेड करा सकते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको पे करने के बाद उसको अपग्रेड करा सकते हैं प्लान 1 से प्लान 2 में। अब अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आप सीधा नहीं कर सकते कि राउंड 1 में स्टेट में जो आपकी रैंक पे क्लोज हुआ उसमें सीधा आप वैकेंट सीट जितनी आई है उनको ऐड कर दो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैकेंट सीट आई हैं ये उन बच्चों की आई हैं जिन्होंने फ्री एग्जिट करा है, तो वो बच्चे भी खुद आ रहे हैं, ठीक है। उनकी सीटों के साथ वो स्टूडेंट भी खुद भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड करोगे तो सही कट ऑफ आप नहीं निकाल पाओगे। लास्ट ईयर तक क्या था, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 डू और डाई था, अगर ज्वाइन कर लिया तो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टेट के राउंड 2 में, ठीक है। अभी क्या है आपका, ये डू और डाई राउंड नहीं है, ठीक है। आपके राजस्थान के राउंड 2 में भी बच्चे जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज लेने के बाद में। और राजस्थान आपका पिछले साल तक हाई कट ऑफ स्टेट था, इस साल तक भी हाई कट ऑफ स्टेट ही है, तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद राजस्थान के राउंड 2 में नहीं आते थे, जो कॉलेज मिल जाता था ज्वाइन कर लेते थे और काउंसलिंग ख़त्म, ठीक है। तो इस बार चीज़ें डिफरेंट है, इस बार बच्चे आएंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज अलॉट कराने के बाद में स्टेट के राउंड 2 में आएंगे, क्योंकि रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में वो अपग्रेड करा लेंगे, ठीक है। तो वैकेंट सीट तो आएंगी, साथ में पिछले साल तक क्या होता था, राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा से कम बच्चे आते थे स्टेट के राउंड 2 में, ठीक है। इस बार राजस्थान का राउंड 2 रिस्की है ही नहीं, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब आ सकते हैं, सब चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंट सीट में बच्चे भी आएंगे ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से जिनको कॉलेज मिल गया वो स्टेट के राउंड 2 में डेफिनेटली आएंगे, तो आप सीधा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑल ओवर बेनिफिट आपको कितना हो सकता है, ठीक है, आप जो सोच रहे हो उतना बेनिफिट नहीं होगा,
कितनी अपन मान सकते हैं क्या कट ऑफ जा सकती है आपके स्टेट के राउंड 2 की, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ थी राउंड 1 की 1632 रैंक थी, वो रैंक अब 1632 फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने की वजह से 1700 हो चुकी है। ठीक है, 1632 रैंक वाले बच्चे की रैंक अब 1700 हो चुकी है, जहाँ पे राउंड 1 में क्लोज हुआ था। तो अब आप ये मान के चलो, आप इसमें 200 से 250 और ऐड कर दो। हालांकि सीटें तो काफ़ी आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की 515 सीटें, पर उनमें से बच्चे भी तो आएंगे जिन्होंने फ्री एग्जिट करा था। लगभग आपके 300 साढ़े 300 बच्चे वो भी आएंगे जिन्होंने फ्री एग्जिट करा था। इसके अलावा राउंड 2 में जिन्होंने कॉलेज ले लिया वो भी काउंसलिंग कराएंगे, कॉलेज अलॉट करवाएंगे। तो एक्चुअल फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा 200 से 250 रैंक का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपकी क्लोजिंग रैंक हो सकती है 1900 से 1950 आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी में जो क्लोज हुआ था 1674 पे, अभी वो रैंक कन्वर्ट होकर 1744 हो चुकी है। इसमें भी 200 से 250 जोड़ोगे तो आपकी 1950 से 2000 तक क्लोज हो सकता है राजस्थान का राउंड 2। ईडब्ल्यूएस में जो 1905 रैंक थी अभी वो 1985 हो चुकी है, उसमें भी आप 200 ऐड कर लोगे मान लो। ठीक है, तो ये 2150 से लेके 2200 के बीच में क्लोज हो सकता है। एमबीसी कैटेगरी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एससी कैटेगरी में आप जो कैटेगरी में स्टेट रैंक थी उसमें आप 50 ऐड कर लो। पिछली बार राउंड 1 में 356 स्टेट रैंक तक मिल गया था, अभी जो सीटें आई हैं ठीक है उनमें लगभग आप 50 ऐड कर लो, 50 स्टेट रैंक और ऐड कर लो, तो लगभग 410 एससी स्टेट रैंक तक आपको मिलने की संभावना रहेगी। एसटी में पहले 170 स्टेट रैंक तक मिल गया था, उसमें भी 50 ऐड करोगे तो 220 स्टेट रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, पर आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में काफ़ी संख्या में सीटें ब्लॉक्ड होंगी, क्योंकि ऑनलाइन राउंड है, ऑफलाइन राउंड नहीं है। बच्चे आपके यहाँ पे सीट लेने के बाद, स्टेट के राउंड 2 में सीट लेने के बाद ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाएंगे और वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे बेटर कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, संभावना रहेगी कि वहाँ पे बेटर कॉलेजेस मिले। इसके बाद में उनकी जो सीटें राउंड 2 की वो वैकेंट हो जाएंगी और वो राउंड 3 में आएगी, और राउंड 3 में आपका मेन अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन राउंड होता है उसमें ही मेन अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। ऑफलाइन राउंड में वही स्टूडेंट आ पाएंगे जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने, यानी कि जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया होगा, वो स्टेट कोटा के राउंड 3 में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा हो सकता है, अब आप पूछोगे बेटर कॉलेज हमको कहाँ मिलेगा, ऐसा हो सकता है आपको स्टेट के राउंड 2 से बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिल रहा हो, और जो पीछे के कॉलेजेस हैं उनमें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। झालावाड़ और उसके नीचे के कॉलेजेस में आपको शायद बेटर कॉलेज, आपको जो कॉलेज स्टेट से मिल रहा हो उससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से मिल रहा हो। पर आपको एक चीज़ समझनी है, आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 तो फाइनल राउंड हो गया, इसके बाद अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा नहीं, पर स्टेट में अभी राउंड 3 बाकी है। राउंड 2 से राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे हो सकता है आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से बेटर, आपको स्टेट के राउंड 2 से बेटर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिले, और उससे बेटर आपको स्टेट के राउंड 3 में मिल जाए। ठीक है, तो आपको पेशेंसली काउंसलिंग करानी है, अननेसेसरी गलत डिसीजन नहीं लेना है। किस तरीके से काउंसलिंग करानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको एक भी गलती अब नहीं कर सकते। काउंसलिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो चुकी है, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बता रहा हूँ, ये आज नहीं तो कल आपको फेस करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आपके स्टेट के राउंड 3 आएंगे, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 आएगा, या फिर स्टेट के राउंड 2 की कट ऑफ आपके सामने आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको कल को फेस करनी है। ठीक है, पेमेंट सीट की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो राउंड 2 में कट ऑफ बहुत हाई जाने की संभावना है। कुछ रीज़न्स है इसके। पहला तो कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करना, ऑनलाइन अलॉट हो रहा है। पहले तो राउंड 2 में ऑफलाइन ऑन स्पॉट आपको आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाते थे और आपको कॉलेज अलॉट कर देते थे। अभी कोई भी अलॉट करवा सकता है और उसके बाद में उस कॉलेज को छोड़ सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ही जा रही है बस। ऑनलाइन राउंड है तो हर कोई अलॉट करवा सकता है, हर कोई चॉइस फिल कर सकता है। पहले ऑफलाइन राउंड होता था। ठीक है, इसमें राउंड 2 में आपकी एनआरआई कोटा की सीटें पेमेंट में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो आपकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगी। इसलिए मैं आपको एक्चुअल कट ऑफ बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे कि सर इतना ऊपर क्लोज हो जाएगा क्या पेमेंट सीट। ठीक है, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। राउंड 2 से राउंड 3 में आपका बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि राउंड 3 आपका ऑफलाइन राउंड होगा और वहाँ पे कोई भी अननेसेसरी अलॉट नहीं करवाएगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, साथ में वहाँ पे आपकी एनआरआई की पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी सीटें। साथ में आपका ऑफलाइन राउंड होने की वजह से कट ऑफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। राउंड 2 से राउंड 3 में आपका 25 नंबर्स और या फिर इससे ज़्यादा का भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। अपने को क्या करना चाहिए, अभी
अगर आपको राउंड 2 में कोई पेमेंट सीट मिल जाती है तो उसको ज्वाइन करके अपग्रेड करा लो, अगर आपके ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के चांस नहीं है। अगर आपकी रैंक ऐसी है जिसमें ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज नहीं मिल सकता गवर्नमेंट, तो आप उसको ज्वाइन कर लो राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिल रहा है, और फिर उसको अपग्रेड करवा लेना राउंड 3 में, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी, अगर मैं बात करूं पेमेंट सीट के लिए, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर आपकी 60,000 के आसपास रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट तक मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि नए कॉलेज काफ़ी खुले हैं, स्टूडेंट इतनी ज़्यादा फीस पे, क्योंकि इतनी कम भी फीस नहीं होती, 8.5 लाख के आसपास एक साल की फ़ीस है। नए कॉलेज अलॉट कराना इतना प्रीफर नहीं करते कुछ लोग, वो सोचते हैं अगले साल ड्रॉप कर लेंगे, और कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो इस रैंक तक आपके चांसेस रहेंगे कि आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना रहे। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको डिटेल में राजस्थान के राउंड 2, राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो, आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करके इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। जो भी राउंड में किस तरीके से अप्रोच रखनी है आपके हिसाब से पर्सनली, इससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके, तो आप ये पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी एनालिसिस लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।